अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो हमारे जो रेगुलर स्टडीज़ के टॉपिक हैं उनसे थोड़ा सा हट के है, और इस पर बात करने की ज़रूरत इस वजह से है कि इसने एक ऐसी हाइप क्रिएट कर दी है और ऐसे टाइम में आके हाइप क्रिएट कर दी है कि जब 1 महीने के बाद जो हैं वो बच्चों के पेपर्स होने जा रहे हैं, मतलब CSS से रिलेटेड, और मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स आर कंसर्न्ड अबाउट ऑल दीज एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन, दे आर आस्किंग रेगुलर क्वेश्चंस। और इस वजह से मैंने ये ज़रूरी समझा कि ना सिर्फ उनके लिए बाकी बल्कि दीगर जो लोग इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं उनके लिए भी एक ब्लॉग बनाकर इस चीज़ को वाज़े कर दिया जाए कि इसमें किस हद तक हकीकत है और कितनी जो है वो ये कॉन्स्पिरेसी है। एक चीज़ मैं आप लोगों से बड़ा खसूसी तौर पे कहना चाहूँगा, और वो ये है कि कोई भी चीज़, मतलब ये तो अब एक मौजू है जिस पे हम स्पेसिफिकली डिस्कशन करें, लेकिन कोई भी चीज़ जब भी आपके सामने आती है, कोई नई बात आपके सामने आती है, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, रिलीजन से हो, किसी भी चीज़ से हो, तो उसको रिसर्च कर लिया करें और उसकी ये तसल्ली कर लिया करें कि जो इन्फॉर्मेशन आप तक आ रही है वो तो चले डिफरेंट सोर्सेज से आ रही है, उसकी अथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपसे आगे जाती है ना उसको कम से कम अथेंटिक होना चाहिए। ये एक वाहिद ज़रिया है जिससे हम ये जो एक मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के थ्रू फैलाई जाती है इसको किसी न किसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। ख़त्म तो फिर भी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पे अब आप देखेंगे कि हर किस्म का बंदा मौजूद है, हर मेंटालिटी के लोग मौजूद हैं। लिहाजा ये जो ग्रोथ ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन ऐसे आप नहीं रोक सकते, उसने फैलना ही फैलना है। और कुछ चीज़ों को दानिस्ता जो है वो इस तरीके से वायरल किया जाता है, लिहाजा वो तो फ्लो आप रोक नहीं सकते इन्फॉर्मेशन का, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जो बात आपसे आगे जाए उसकी अथेंटिसिटी को आप कंफर्म कर लें। अब जनाब व्हाट्सएप की जो न्यू पॉलिसीज़ हैं इसके हवाले से एक हाइप क्रिएट हो चुकी है, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे मेरे लिए परेशान कुन है वो ये है कि सोशल मीडिया तो चले एक चीज़ है ना, उसके थ्रू तो लोग शेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हर एक की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इस किस्म की चीज़ें सामने लाई जा रही हैं जिनका बिल्कुल हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और मुझे नहीं समझ आती इसकी वजह क्या है। वैसे आने वाले कुछ अरसे में भी सामने आ जाएगा कि ये इतना हाइप क्यों क्रिएट किया गया था और उसके पीछे जो है वो मकासद क्या थे, क्योंकि हम लोग बड़ी जल्दी कॉन्स्पिरेसीज का शिकार हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी वो सब कुछ करना शुरू कर देते हैं जो वो हमसे करवाना चाह रहे होते हैं। हम लोग रुक कर या ठहर कर किसी चीज़ को गौर नहीं करते या समझते नहीं हैं और उसका शिकार हो जाते हैं। अब जो कॉन्स्पिरेसी इस वक्त फैलाई जा रही है सबसे बड़ी, वो मैंने एक जो न्यूज़ चैनल पे देखा, उसके बारे में मैं चंद चीज़ें आपसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा, इसमें जो है वो ये कहा जा रहा है कि यूज़र का जो डाटा है वो अब महफूज नहीं है जो व्हाट्सएप पे आप लोग शेयरिंग करते हैं, यानी व्हाट्सएप के टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाट्सएप की फ़ोटोज़ या वीडियोस जो आप शेयर करते हैं, और व्हाट्सएप की कॉल्स, ये जो है वो व्हाट्सएप शायद किसी भी टाइम उठा के फेसबुक पे शेयर कर देगा। अब लोगों को सबसे ज़्यादा जो परेशानी है इस वक्त वो इस चीज़ की है कि कहीं ऐसा हो जाए, हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं शेयर होने लग जाए, तो जाहिर है इस किस्म का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो किसी के लिए भी सूटेबल नहीं होता। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं कि ये जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, क्या इन पर आपका डाटा 100% सिक्योर है? तो ऐसा नहीं है। यानी चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी हो, क्या उन पर 100% आपका डाटा सिक्योर नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैक्सिमम सिक्योरिटी इंश्योर करनी है तो हमने ये देखना है कि मैक्सिमम जो सिक्योरिटी है वो किसके पास है। मैक्सिमम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कोई भी ऐप ऐसा नहीं कर सकती है कि यूज़र का डाटा किसी दूसरी ऐप के साथ शेयर कर दे, वो डाटा जो आपका पर्सनल डाटा है। समझने की ज़रूरत यह है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो व्हाट्सएप अपने पास रख सकता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो फेसबुक के साथ शेयर कर सकता है। मैं आपको इसकी सादा मिसाल दूंगा इंस्टाग्राम और फेसबुक के दरमियान कनेक्शन की। इंस्टाग्राम के ऊपर जब आप कोई प्रोफाइल पिक्चर शेयर करते हैं तो वो आपसे सवाल करता है कि क्या यही आप उस पर फेसबुक पे शेयर करना चाहते हैं। अगर आप कह दें कि हाँ जी यही करना है तो वहाँ भी हो जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई स्टेटस लगाना चाहते हैं, फेसबुक पे स्टेटस लगाना चाहते हैं, उसे इंस्टा पे शेयर करना चाहते हैं, वो हो सकता है। फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो आप इंस्टा पे लगाते हैं वो आपकी फ़ेसबुक पे हो सकती हैं। ये इन दोनों के दरमियान कनेक्शन इस वजह से है कि इंस्टाग्राम भी फ़ेसबुक की ही प्रॉपर्टी है।
अब इसी तरीके से व्हाट्सएप के ऊपर जब आप प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हैं तो क्या फेसबुक पे भी वो अप्लाई हो सकती है? नो। इस वजह से कि इन नई जो टर्म्स एंड कंडीशंस है इनसे पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। अच्छा, जो स्टेटस आपका लगता है व्हाट्सएप पे, क्या वो फेसबुक पे शेयर हो सकता है? नहीं हो सकता। नई टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक आप चाहेंगे तो वो स्टेटस आपका वहाँ शेयर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका नाम है, आपकी बाकी इंफॉर्मेशन है, यानी वो इंफॉर्मेशन जो पब्लिक होती है। ये इससे मुराद आपके मैसेजेस या आपकी वीडियोस या फोटोज़ या आपकी ऑडियोज़ या कॉल्स ये नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा यूज़र टू यूज़र होता है हर एक एप्लीकेशन में। इंस्टाग्राम में अगर आप मैसेजेस में जाकर किसी से बात कर रहे हैं तो वो फेसबुक की प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपका दो इंडिविजुअल या ज़्यादा से ज़्यादा जो थर्ड सोशल मीडिया ऐप है जो उसको अकोमोडेट कर रही है वो देख सकते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप इतना सिक्योर है कि इसमें वो प्रॉब्लम भी नहीं है, यानी व्हाट्सएप जो है इसमें इंक्रिप्शन इतनी स्ट्रांग है कि वो सिर्फ जो बात कर रहा है और जिससे कर रहा है उन दोनों के दरमियान रहती है, व्हाट्सएप भी उसको रीड नहीं कर सकता। अब मुझे नहीं समझ आती है कि इन टर्म्स एंड कंडीशंस में इतनी जो क्लैरिटी है उसके बावजूद हम इतना कॉन्स्पिरेसीज में क्यों पड़े हुए हैं कि यार ये सारी चीज़ें पॉसिबल है या नहीं है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ कि समा टीवी पर जो एक बाकायदा एनालिसिस पेश किया गया उसमें जो चंद चीज़ें बताई गई हैं वो क्या हैं। उन्होंने ये कहा जी व्हाट्सएप आपकी क्या मालूमात ले सकता है। नंबर 1 कि व्हाट्सएप कितना इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये टर्म्स एंड कंडीशंस में भी लिखा हुआ है, ये बिल्कुल वो आपसे लेंगे कि आप कितना व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ प्रॉब्लम विद दैट? व्हाट्सएप आपका सर्विस प्रोवाइडर है, वो ये देख रहा है कि दिन में कितने घंटे आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं और क्या इस्तेमाल करते हैं। क्या से मुराद है कि क्या आप मैसेजिंग ज़्यादा करते हैं, क्या आप ग्रुप्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्या कॉल्स को ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वो उन्हीं को बेहतर बना सके। ये वो पहले भी करते हैं और ये हर सर्विस प्रोवाइडर करता है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। नंबर 2, पेमेंट और ट्रांजैक्शन कितनी होगी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस दफ़ा जो व्हाट्सएप की नई टर्म्स एंड कंडीशंस है वो इसलिए है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है इनको लॉन्च किया जा रहा है एशिया में। इससे पहले यूरोप में तो ये चीज़ मौजूद थी, लेकिन एशिया में आप व्हाट्सएप के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे। व्हाट्सएप बिजनेस जो है उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है। अब आप व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू ऑर्डर भी प्लेस कर सकेंगे, आप लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स देख सकेंगे, उनमें से ऑर्डर प्लेस कर सकेंगे और व्हाट्सएप के थ्रू ही आप पेमेंट भी कर सकेंगे। ये एक नया फीचर है जो उसमें ऐड किया जा रहा है। अच्छा, स्टेटस अपडेट्स, वो जैसे मैंने आपको कहा कि वो आपको ये ऑप्शन दे देगा कि जो स्टेटस अपडेट आपने व्हाट्सएप पे दिया है क्या आप फेसबुक पे भी देना चाहते हैं, स्टोरी की मद में आप दे दें या ना दें, आपकी मर्जी है। ग्रुप की मालूमात से मुराद ये है कि आप कौन से ग्रुप्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करें। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप ग्रुप्स में ज़्यादा चैट कर रहे हैं तो फिर आपके लिए ग्रुप्स को बेहतर बनाया जाएगा मज़ीद। अभी जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें क्या आता है, जो मैं पर्सनली फेस कर रहा हूँ, वो क्या है कि मेरे जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं या वो ग्रुप्स जिनमें मैं रिलेटेड हूँ CSS के हवाले से, उनमें कोई भी फजूल इंफॉर्मेशन जो है ना या डाटा है वो शेयर कर दिया जाता है। शेयर करने के बाद क्या होता है कि अक्सर वो शेयर करने वाले ग्रुप को लीव कर देते हैं। हम जो ग्रुप एडमिन है, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होती कि हम उस डाटा को डिलीट कर सकें। पर्सन को हम रिमूव कर सकते हैं लेकिन डाटा को हम ग्रुप से रिमूव नहीं कर सकते। तो ग्रुप की मालूमात में अगर व्हाट्सएप इन चीज़ों को करेगा, मतलब स्टडी करे और उसके बाद इसमें ये बेहतरी पैदा कर दे, वी आर हैप्पी विद दैट। प्रोफाइल पिक्चर जैसे मैंने कहा व्हाट्सएप पे चेंज करें, उधर भी हो जाएगी। अकाउंट की मालूमात के बारे में जैसा मैंने पहले आपसे कहा था कि अकाउंट आपने कब बनाया था व्हाट्सएप का, फिर आप किस पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कॉल्स, मैसेजेस, ग्रुप वगैरह, या उसके बाद ये हो जाएगा कि आपका प्रोफाइल फ़ोटो जो आपने लगाया हुआ है, प्राइवेसी आपकी क्या है, वो तमाम चीज़ें हैं। तो ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन उनके पास है, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी फेसबुक पे ऑलरेडी अवेलेबल है और फेसबुक ऑलरेडी इन चीज़ों को एक्वायर कर चुका है। उसके बाद जनाब आपके फ़ोन का मॉडल है, उसके बाद आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ठीक है, एंड्रॉयड है या एप्पल है, बैटरी स्टेटस आपका क्या है, सिग्नल कैसे आ रहे हैं, वक्त, देखिए ना, वो तमाम टर्म्स एंड सर्विसेज जिनको बेहतर बनाने के लिए कोई भी सर्विस प्रोवाइडर इस्तेमाल कर सकता है, वही चीज़ें आपसे व्हाट्सएप ने भी मांगी हैं। लिहाजा अभी आप इस मामले में मैं आपको बताऊं, बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपको बताऊं कि व्हाट्सएप की जो नई टर्म्स एंड सर्विसेज आ रही हैं ये आपकी इनसिक्योरिटी को नहीं बल्कि आपके सिक्योरिटी को बढ़ा रही हैं। ये बात मैं बहुत पहले भी कर चुका हूं कि क्या हमारा डाटा 100% सेफ होता है, तो वो नहीं होता। आपका डाटा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होगा, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की नज़र में होता है।
नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज, इनको पहले ही उन चीज़ों के बारे में मालूम होता है। सो वो तो आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आप इनसिक्योर हैं। लेकिन इस चीज़ की वजह से जितनी तेज़ी से डिफरेंट ऐप्स डाउनलोड की जा रही हैं, उनके बारे में अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं या एशिया में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है कि डिफरेंट जो चैटिंग के लिए ऐप्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो व्हाट्सएप से कहीं ज़्यादा अनसिक्योर है। आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के देखें तो आपको पता चलेगा कि आपका तो सारे का सारा डाटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है अगर आप उन ऐप्स को इस्तेमाल करते हैं। बल्कि बाज़ ऐप्स इस तरह की हैं जो हम प्ले स्टोर में जाके जब डाउनलोड करने लगते हैं तो आप देखिएगा उससे पहले वो लिखा आता है कि ये डाटा आपका कॉम्प्रोमाइज़ होगा, लेकिन वो ऐप इतनी अच्छी होती है कि आप उसको ओके करके वो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। बाज़ औक़ात ऐप डाउनलोड करने के बाद पता चलता है कि ये तो कोई बहुत अच्छी ऐप नहीं थी, लेकिन आपका डाटा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका होता है। तो इस तरह से डाटे को कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले लोगों को इस कॉन्स्पिरेसी में डाल दिया गया कि व्हाट्सएप सिक्योर नहीं है। व्हाट्सएप अभी भी चैटिंग के लिए सबसे ज़्यादा सिक्योर ऐप है, और ये मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि इसके अलावा जितनी भी चैटिंग के लिए ऐप्स मौजूद हैं वो इससे ज़्यादा सिक्योर नहीं हो सकती। हाँ, एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि जो फेसबुक का मैसेंजर है, जैसे मैसेंजर में उन्होंने ये आपके लिए आसानी पैदा कर दी कि किसी भी और प्लेटफॉर्म पे चैट कर रहे हो तो मैसेंजर पे भी आप कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उनके पास मौजूद है। फेसबुक के पास लोकेशन ऑलरेडी होती है। अब उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं कि व्हाट्सएप शेयर करेगा। अच्छा, व्हाट्सएप के पास आपकी लोकेशन होती है? जी बिल्कुल है। आप किसी भी जगह सफ़र कर रहे हैं, आप कहते हैं यार लोकेशन शेयर कर दें किसी को, आप गूगल मैप्स में से जाके व्हाट्सएप के थ्रू लोकेशन शेयर कर देते हैं, तो वो लोकेशन ऑलरेडी व्हाट्सएप के पास भी है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दैट? यानी आपके पास लोकेशन व्हाट्सएप पे भी है, पहले से फेसबुक पे भी है। अगर वो उन दोनों चीज़ों को अलाइन कर दें तो इसमें कौन सी परेशानी की बात है? लिहाजा इन कॉन्स्पिरेसीज़ का शिकार ना हो। अगर फर्दर आप लोगों को इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन होगी, आप किसी भी वक्त मेरे जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं इन पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इवन मोबाइल नंबर भी गिवन है, और मैं आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बताता चलूँ अपने हवाले से, ख़ास तौर पे कि मेरे बारे में जितने लोग परेशान हैं कि मैं शायद अकाउंट को डिलीट कर दूंगा, तो ये ग्रुप्स वगैरह और ये सारा सिस्टम मैंने बिल्कुल नहीं डिलीट करना। अकाउंट्स इसी तरह चलते रहेंगे, ग्रुप्स भी इसी तरह चलते रहेंगे, और उन ग्रुप्स में हम जिस तरह से स्टूडेंट्स को एंटरटेन करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से, वो भी करते रहेंगे। और आप भी इस हवाले से बिल्कुल परेशान ना हो कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो फेसबुक के साथ शेयर कर दी जाएगी। दूसरी बात ये भी बताता चलूँ कि थर्ड पार्टी का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टीज लाइक फेसबुक। देखिए, फेसबुक इज़ नॉट अ थर्ड पार्टी, फेसबुक इज़ द ऑनर ऑफ व्हाट्सएप। 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को परचेज कर लिया था। लिहाजा ये ऐसा नहीं है कि कोई डाटा थर्ड पार्टी के साथ शेयर होगा, डाटा ऑलरेडी इन ऐप्स के दरमियान शेयर्ड है। सबसे ज़्यादा, और मुझे एक बात के बारे में तो मैं जानता हूँ कि कोई इस बारे में परेशान भी नहीं है कि मेरा नाम चला जाएगा या मेरा नंबर चला जाएगा या मेरी लोकेशन चली जाएगी। ये चीज़ें ऑलरेडी दोनों ऐप्स में मौजूद है। लोगों को जो परेशानी में मुब्तला किया जा रहा है वो है उनकी मैसेजेस, पर्सनल चैट्स के हवाले से। तो वो मैं आपको बड़े वाज़े अल्फाज में बता चुका हूँ, इतना एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ कि वो सेफ़ है। एंड टू एंड इनक्रिप्शन होती है, और वो सिर्फ व्हाट्सएप में है, मैसेंजर में, फेसबुक पे नहीं है, और किसी भी ऐप में एंड टू एंड इनक्रिप्शन नहीं है। एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आपका डाटा जो प्रोवाइडर है वो भी नहीं देख सकते, यानी सिर्फ आप हैं और जिसको वो डाटा जा रहा है वो दो उसमें बंदे जो है वो रिलेटेड होते हैं। थर्ड पार्टी का कंसेप्ट ही उसमें नहीं है, यानी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी नहीं देख सकते, तो वो थर्ड पार्टी को तो दिया ही नहीं जा सकता। नई जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सिर्फ आपके बिजनेस के लिए है, उनको इम्प्रूव करेगी, क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए है, और आपका जो यूज़र टू यूज़र इंटरेक्शन है उसको करने के लिए। इसके अलावा मैंने इसके नीचे वीडियो में लिंक भी दे दिया है व्हाट्सएप की टर्म्स एंड कंडीशंस का, और मैं आपको कहूँगा कि आप उन्हें जाके स्टडी करें, और उसमें किसी भी जगह अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन होती है तो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।